हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम कल ने पढ़ा था कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, जो काम डेली यूज़ में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन जो काम कंटिन्यू में अभी तक चल रहा है, लाइक जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तक, तो एक कंटिन्यू में काम चल रहा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे क्या वर्ड आ रहा है? रहा हूँ या रही हूँ या रहे हैं। तो अगर रहा के साथ कोई भी वर्ड आ जाता है, जैसे खाना खाना, ठीक है, और पानी पी रहा है, कोई भी अगर रहा में आ जाता है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, चार तरह के प्रेजेंट टेंस होते हैं: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कल हमने इंडेफिनेट के बारे में पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो जानते हैं इसकी पहचान। पहचान के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो कि है: रहा है, रही है, रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनीश गाना गा रहा है। अभी तक गा रहा है वो, तो अपन उसको किस में लेंगे? कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि ये काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, जो कि है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये भी अभी तक कंटिन्यू में काम चल रहा है। ठीक है, और इसके पीछे है, इसका मतलब ये अभी तक चल रहा है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके भी चार तरह के होते हैं टेंसेज, लाइक सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब हम फ़र्क जानते हैं इनमें। तो सबसे पहले सिंपल और नेगेटिव में फ़र्क देखते हैं। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल होता है जिसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होता, सिंपल बात होती है बिल्कुल। लाइक अनीश गाना गा रहा है, ठीक है, मैं नाच रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है, ये जो सारे डेली यूज़ के वर्ड्स होते हैं ना, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। ऐसे अगर किसी बात के लिए आपको मना करना है किसी को, लाइक अनीश गाना नहीं गा रहा है, कोई आपसे पूछता है कि अनीश गाना गा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, अनीश गाना नहीं गा रहा है। तो किस में आएगा वो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा वो। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? इंटेरोगेटिव। अगर आपसे आपने किसी से प्रश्न पूछना है कि भाई क्या अनीश गाना गा रहा है, आपने किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, इंटेरोगेशन कर रहे हो किसी से, तो किस में आ गया वो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इसके पीछे भी रहा है आ गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव के अंदर आता है। अब इसी प्रकार अगर आपने नकारात्मक बात के लिए प्रश्न पूछना है, लाइक क्या अनीश गाना नहीं गा रहा है, तो यहाँ पे नहीं भी आ गया और प्रश्न भी आ गया, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये बात नेगेटिव भी है और इसमें इंटेरोगेशन भी हो रही है। तो इस सेंटेंस को कहते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स पढ़ने से पहले मैंने आपको कल भी बताया था सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति होते हैं, इनके साथ कुछ ज़्यादा लोग नहीं होते। कोई भी नाम भी हो सकता है, जैसे राधा, मीना, टीना, निखिल, अनीश, कोई भी नाम तुम ले लो, वो सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या कोई भी टेंस में सिंगुलर के अंडर आते हैं। जरूरी नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कोई भी टेंस है, कोई भी कहीं पे भी यूज हो रहा है, अगर सिंगुलर का वर्ड पूछा जाए तो ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई भी नेम। वैसे ही प्लूरल में आता है वी, यू, दे, देम और कोई भी ग्रुप। हम नेक्स्ट अब रूल के बारे में जानते हैं। सिंपल का जो रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल का जो रूल है वो है सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद इज, एम, आर। पिछले वाले इंडेफिनिट में हमने लगाया था डू डज, इसमें हम यूज करते हैं इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये इसका रूल है, आपको बस एक बार रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेते ही आपको ये याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपको ये याद होता जाएगा। तो जैसे कि अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वह खाना खा रहा है, इसके पीछे क्या आ गया? रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसकी हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। अब सिंगुलर के साथ इज लगता है, ठीक है, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। ये दोस्तों आपको दिमाग में बिठा लेनी है बात कि सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ, एक आई ही ऐसा वर्ड है जिसके साथ एम लगता है, और प्लूरल के साथ लगता है आर। तो ये तीन वर्ड दोस्तों हमेशा आपको याद रख लेने हैं।
उसके बाद अब ये सिंगुलर है ही, ठीक है, अकेला व्यक्ति है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, तो ही इज़। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि होती है ईट, खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ईट। मैंने प्रेजेंट वाले टेंस में भी सेम एग्जांपल का यूज़ किया था ताकि आपको आसानी रहे, सेम एग्जांपल इसलिए यूज़ की जा रही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या आ गई, ईट। साथ में हमको प्रयोग करना है आईएनजी का, तो हमने आईएनजी लगा दिया इसके साथ, तो क्या बन गया, ईटिंग, ही इज ईटिंग। अब वो क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट रहेगा ना हमारे पास, क्या ऑब्जेक्ट खा रहा है, वो खाना खा रहा है, तो खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड। तो क्या बन गया ये, ही इज ईटिंग फूड। ऐसे ही दोस्तों इसके नेगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव से पहले हम थोड़े इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रहा है, इसके पीछे भी है, इसके पीछे रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर ही आएगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, निखिल किताब पढ़ रहा है, तो निखिल क्या है, सिंगुलर व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है ना निखिल, तो निखिल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि होती है रीड, उसके साथ आईएनजी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। पढ़ तो रहा है, रीड तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, बुक, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, बुक। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इजी रूल है, जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे साथ साथ आपको याद होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं प्लूरल की, जो कि है हम गाना गा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर, ये प्लूरल है, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का। अगर यहाँ पे आई होता कि मैं अपनी बात कर रहा होता आई लगा के, तो उसके साथ क्या लगता, उसके साथ लगता एम। आई के साथ हमेशा लगता है एम। तो यहाँ पे इस टाइम हम की बात हो रही है, तो हम मतलब वी, तो वी के साथ तो हमेशा आर का प्रयोग होता है क्योंकि ये प्लूरल है। तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे हैं, तो गाना गाने को क्या कहते हैं, सिंग। उसके साथ वी वन के साथ हमने पढ़ा था कि आई एन जी लगता है, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद गा क्या रहे हैं, हम एक गाना गा रहे हैं ना, तो अ सॉन्ग, तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद हम थोड़ा नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव का रूल भी दोस्तों सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक नोट का प्रयोग हो जाएगा, कहाँ, वर्ब से पहले। हमने पिछले सिंपल में पढ़ा था सब्जेक्ट इज एम आर वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट, अब वी वन के पहले जस्ट पहले की नोट का प्रयोग हो जाएगा। लाइक वह खाना नहीं खा रहा है, हमने किसी को मना करना है किसी बात के लिए कि नहीं वो खाना नहीं खा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, ही। उसके बाद सिंगुलर के लिए मैंने बताया था कि इज का प्रयोग होता है, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये वाक्य क्या है, ये सिंगुलर है, ये जो व्यक्ति है ही है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ इस का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नोट आएगा, तो हमने नोट लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारी वी वन आएगी, वी वन क्या है, ईट। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है ना, लाइक ईट, एट और ईटन, एट और ईटन, ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई इसकी, ईट, तो हमने लगा दिया यहाँ पे ईट। उसके बाद हमने यूज करना है आईएनजी, तो आईएनजी लगा दिया, ठीक है। ये दोस्तों उसके बाद हमने यूज किया उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आता है यहाँ पे, फूड, खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है, तो खाना को हम इंग्लिश में कहते हैं फूड। तो हो गया सेंटेंस हमारा कंप्लीट, दैट ही इज इट नॉट ईटिंग फूड। उसके बाद हमने जाना है प्रश्न की तरफ, जो कि है इंटेरोगेशन। इसको अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, लाइक अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करा था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई थी, जो कि डू डज आ गया था पहले। इसमें सेम चीज रहेगी कि इज एम आर पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, करता आएगा जो काम करता है। उसके बाद हमारी वर्ब, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सेम दोस्तों, बिल्कुल सेम रूल रहता है, बस आगे पीछे थोड़ा सा कर देते हैं ताकि वो थोड़ा इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में बन जाए। उसके बाद सबसे पहले क्या है, तो हम सबसे पहले अगर सिंगुलर है ही, एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, वह की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, इज। तो सबसे पहले आ जाएगा इज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम ही। उसके बाद वी वन जो कि ईट है, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो आ ही जाएगी, लेकिन वर्ब से पहले अपन नोट का भी प्रयोग करेंगे। तो मतलब ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का जोड़ होता है एक हिसाब से। तो इसमें हम नकारात्मक सवाल पूछते हैं, लाइक क्या वह खाना नहीं खा रहा है,
इज ही नॉट ईटिंग फूड। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई जो कि है इज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे ही। उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके साथ ING और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये रूल भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों एक रूल याद करने से ही आपको 4 रूल याद हो जाते हैं। बहुत बेनिफिट है, सिर्फ एक रूल याद करो और 4 रूल अपने आप याद हो गए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जो कि है हमारे थोड़े से एग्जाम्पल्स। कल भी हमने थोड़े एग्जाम्पल किए थे, आज भी हम थोड़े एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वह बाजार जा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि इसके पीछे रहा आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि है ही। उसके बाद इज एम आर आएगा। तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं इज का, तो ही इज। अब जा रहा है तो जाने को क्या कहते हैं, गोइंग, गो टू। तो गो टू तो नहीं आएगा, यहाँ पे आईएनजी भी साथ लगाना पड़ेगा हमको, तो वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग टू। अब जा कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है मार्केट में, बाजार जा रहा है, बाजार को इंग्लिश में कहते हैं मार्केट। तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया अपना। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ जो कि है हम मैदान में खेल रहे हैं। अब रहा है, रही है, रहे हैं। अब यहाँ पे भी रहे हैं आ गया। तो यहाँ पे लेकिन प्लूरल आ गया। प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, आर का। मैंने रूल्स में थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर कोई भी प्लूरल बंदा आता है, लाइक हम आते हैं, दे आते हैं, जहाँ पे एक समूह की बात हो रही हो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा, वी आर, हम का आ गया वी, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। उसके बाद हम कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं ना, मैदान में खेल रहे हैं, तो इन ग्राउंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद तुम मेरा अपमान कर रहे हो, हम किसी को कहते हैं ना कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, बिल्कुल डेली यूज के सेंटेंस है जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या है, प्लूरल है, ठीक है। यू प्लूरल सेंटेंस में प्लूरल के सब्जेक्ट में आता है। तो उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल के साथ आर का यूज होगा। तो यू आर, अपमान करने को इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट। कल भी मैंने बताया था, अपमान करने को या बेइज्जती करने को इंग्लिश में कहा जाता है इंसल्ट। तो क्या आ जाएगा, यू आर इंसल्ट, वर्ब के साथ आईएनजी, यू आर इंसल्टिंग। और ऑब्जेक्ट किसकी बेइज्जती कर रहा है, वो मेरी कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा मी। यू आर इंसल्टिंग मी। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद देखो, वह गरीबों की मदद कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कौन कर रही है मदद, वह। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, लेकिन लड़की है, लड़की के लिए हम शी यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो कि है इज, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। उसके बाद हेल्पिंग, किसी की मदद करने को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का भी प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमने हेल्प के साथ आईएनजी लगा दिया, तो क्या आ गया, हेल्पिंग। तो हमारा सेंटेंस बनता है, शी इज हेल्पिंग द पुअर, गरीब को इंग्लिश में कहते हैं पुअर। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया द पुअर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह बाजार जा रहा है। तो सबसे पहले एक इंटेरोगेशन आ गया क्योंकि किसी से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसी से इंटेरोगेशन की जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है इज, ठीक है। उसके बाद करता है हमारा वह, जो काम कर रहा है, जो बाजार जा रहा है, तो हिंदी इंग्लिश में उसको कहते हैं ही। उसके बाद जाने को क्या कहेंगे, गोइंग, क्योंकि हमारे जो रूल है वो है इज एम आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। तो सबसे पहले हमने इस का प्रयोग किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जो कि है गो, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया, उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट जो कि है मार्केट। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं जो कि है हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आ गया तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिर्फ नोट लगाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर हम नोट ना लगाते तो बन जाता वी आर प्लेइंग इन ग्राउंड, हम मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे नोट में मैंने आपको बताया था कि जो V1 है उसके पहले हम जस्ट पहले हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी एग्जांपल्स खत्म होती हैं। हमने आज पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, ठीक है दोस्तों। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे रह गई है एक एग्जांपल, अब ये आपने खुद करनी है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका इंग्लिश क्या बनेगा। क्या तुम मेरा अपमान नहीं कर रहे हो। दोस्तों कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी, कुछ बच्चों ने उसका जवाब दिया कमेंट बॉक्स में, आज भी आपने यहाँ पे जरूर जवाब देना है कि क्या तुम मेरा अपमान नहीं कर रहे हो।
इसकी दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के साथ आपने पहचान करनी है कि कौन सा है, ये सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है। उसके बाद आपने इसकी इंग्लिश बनानी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो अगर आपको दोस्तों इसके नोट्स चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो।